वृंदा देवी के 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स के सिलसिले में हमारा एक गांव में सौभाग्य से जाना हुआ और पता चला कि यह गांव बहुत ही सुंदर लीला स्थली है। मुझे 3.5 घंटे बिताने थे तो मैंने इन लीला स्थलियों के दर्शन किए। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है और इसके बिल्कुल पास ही लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्ग गोस्वामी जी की भजन कुटीर भी है। कथा कुछ इस प्रकार से है। बंगाल में जब अद्वैताचार्य शांतिपुर में जो है बच्चों को शिक्षा देते थे तो वहाँ पे भूगर्ग गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी भी उनके साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनसे शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिले तो वो, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सहपाठी भी थे और उनके अनन्य भक्त भी थे, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि तुम इस लीला में मेरा सहयोग करो और जाओ और वृंदावन में जाकर लीला स्थलियों को ढूंढ निकालो और मैं जल्द ही वहाँ पर पहुँचूँगा। वो भूगर्ग गोस्वामी को उनके साथ लेकर यहाँ पे आए और यहाँ पे आकर बताते हैं कि ब्रज भक्ति विलास में वर्णन है कि उन्होंने 333 लीला स्थलियों को ढूंढा। हालांकि बताते हैं कि उस समय वृंदावन जो था बहुत ही घना जंगल था, जानवरों का भी खूब उत्पात था और यहाँ पे आसान नहीं था रहना और शास्त्रों में भी कुछ डिटेल किसी चीज़ का वर्णन नहीं था, परंतु भगवान की कृपा और उनकी भक्ति से उन्होंने यहाँ पे रहकर जो है साधना भी की और लीला स्थलियों को भी ढूंढा। इनकी कथा हम विस्तार से सुनते हैं। हरे कृष्णा। ब्रजमंडल के अंदर ये बहुत ही सुंदर गांव है जो कि खारा के नाम से प्रसिद्ध है, बरसाना और नंदगांव के बीच में। जैसे कि हम शहरों में देखते हैं कि लिखा होता है घरों के बाहर कुत्तों से सावधान, पर आप इन गाँव की जो ब्यूटी है उनको देख सकते हैं जहाँ पे हर घर के ऑलमोस्ट बाहर लिखा है आपका स्वागत है। तो चलिए इस गाँव की सुंदर कथा सुनते हैं यहाँ के एक भक्त। तो देखिए, आप जिस जगह पे आई हो इस जगह का नाम है खदीरवन और ये खदीरवन इस ब्रज में द्वादश महावन है। उन महावन से ये सप्तम वन है खदीरवन। भगवान स्वयं बोलते हैं शास्त्र में, सप्तमंतु वनम भूमौ खदीरम लोक विस्तृतम तत्र गत्वा नरो भद्रे मम लोकम सगच्छति। इस कुंड के महिमा के बारे में भगवान बोलते हैं कि ये द्वादश महावन में ये सप्तम वन खदीरवन है और ये विशेष खास है। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं तत्र गत्वा मम भद्रे मम लोकम सगच्छति। अगर वहाँ कोई जाए, दर्शन करे, स्पर्श करे तो वो सीधे मेरे धाम को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ हमारे आचार्यों की बात और भगवान की बात में कुछ विरोधाभास होता है। हमारे आचार्य सब बोलते हैं कुछ भक्ति के क्रम पद्धति है, साधु श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, उसके बाद में भाव, उसके बाद में प्रेम होता है ना। साधन के इस क्रम पथ में बहुत आगे जाना पड़ता है, तब जाकर के हम भगवान को धाम को प्राप्त हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ जाकर के दर्शन करो, स्पर्श करो तो मैं तुमको अपने धाम में बुला लूँगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम स्थूल बुद्धि है हमारा और भगवान सूक्ष्म हैं, चैतन्य हैं और अपराकृत हैं। उनकी बात भी अपराकृत है। तो अपराकृत बात को समझने के लिए हमें गुरु जी के पास में जाना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने बकासुर का वध किया था, ठीक है ना। तो बकासुर का वध किया था। बकासुर है कपटता का प्रतीक, ठीक है ना। तो हम सब जीव बद्ध जीव हैं, बद्ध जीव के अंदर में एक कपटता रूपी बकासुर छुपा हुआ है। तो अब कोई यहाँ पर आए, दर्शन करे, स्पर्श करे और ये कपटता रूपी जो बकासुर है उसको यहाँ पर छोड़ें और भगवान उसको वध करेंगे और फिर आत्मसात करेंगे, अपने धाम को बुला लेंगे, ठीक है ना। ऐसी बात हमारे आचार्यों ने हमें बताया है और बोलते हैं देखो, अगर यहाँ कोई जाए और दर्शन करे, स्पर्श करे, मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। और हम भी यहाँ पे आए हैं, हमारा जो कपटता रूप असुर है उसको हमें यहीं पे छोड़ना है। श्री चैतन्य महाप्रभो निज जन भूगर्भ भिन्ना कृति श्रीमद रूप सनातन प्रिय सुहृद जीवादि मान्य महान गोस्वामी प्रवरो नरोत्तम गुरु राधा विनोदोत्सव वैराग्यिक निधि सदा विजयते श्री लोकनाथ प्रभु। बोलते हैं लोकनाथ गोस्वामी कौन थे? श्री चैतन्य महाप्रभो निज जन, महाप्रभु के निज जन थे। कृष्ण लीला में ये मंजूर मंजरी थे, जहाँ कुंज सेवा में सहायता करने वाली स्वयं मंजूरी मंजूरी थे और वही मंजरी ये गौरीला में लोकनाथ गोस्वामी बन के आए, इसलिए वो निजजन थे। और जब ये गौरीला में आए तो उनके सहपाठी थे भूगर्भ भिन्न आकृति और भूगर्भ गोस्वामी की अभिन्न आकृति थे, अभिन्न स्वरूप थे। जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी की जीवन परिचय मिलता है उसी जगह पे ही भूगर्भ गोस्वामी का भी मिलता है, इसलिए ये दोनों अभिन्न है। और श्रीमद रूप सनातन प्रिय सुहृद और सनातन गोस्वामी इत्यादि थे, इनके बड़े प्रिय थे, बड़े सुहृद थे, बड़े स्नेह रखते थे, गुरु की तरह इनको सम्मान देते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले लोकनाथ गोस्वामी को यहाँ पर भेजे थे। जब उनको यहाँ भेजे थे तब तो सड़ गोस्वामी के साथ में उनका परिचय नहीं था महाप्रभु का, बाद में सभी को उन्होंने भेजे। तो और सब जितने भी थे वो सब पांडित्य से पूर्ण थे, सब विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, महाप्रभु के पास थे, सब मंजरी थे, फिर भी उनको आदर सम्मान देते थे। कोई सांप्रदायिक
समस्या खड़ा हो, कोई सिद्धांतिक समस्या खड़ा हो, तो आकर के बड़े प्रेम से उनसे पूछते थे। वो शास्त्रीय युक्ति दे करके सब समस्या को हल कर देते, समस्या समाधान देते थे। और जीवादि माननीय महान परवर्ती समय में जो वैष्णव आए, जीव गोस्वामी इत्यादि, वो भी अपने गुरु की तरह सम्मान आदर उनके सामने में रखते थे। और गोस्वामी प्रवरो नरोत्तम गुरु, षड गोस्वामी में इनका नाम नहीं है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षड गोस्वामी में है, इनका नाम नहीं है। न होते हुए भी गोस्वामी प्रवरो, गोस्वामियों में श्रेष्ठ हैं। और नरोत्तम गुरु, देखिए सब जगह पे शिष्य का परिचय होता है गुरु जी को लेकर के, है ना। हम आपको परिचय देंगे तो ये पूज्यपाद गोपाल कृष्ण महाराज के शिष्य हैं, इस तरह से परिचय देते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ शिष्य के नाम से गुरु जी का परिचय दिया है। नरोत्तम गुरु, नरोत्तम दास ठाकुर के ये गुरु जी थे, ये उल्टा है कि नहीं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण भक्त नहीं थे, स्वयं महाप्रभु के दूसरा अवतार माने जाते हैं। तो और बोलते हैं वैराग्य का निधि सदा विजयते श्रीलोकनाथ। वैराग्य इतना कड़ा था। देखो संसार में सबसे बड़ा भजन के बाला कौन होता है? कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा। कनक और कामिनी ये दो चीज़ तो भजन करते 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 समय के चक्कर से सब छूट जाते हैं, कहाँ जाते हैं कोई पता ही नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन एक प्रतिष्ठा इतना सूक्ष्म होता है, बड़े बड़े सिद्ध व्यक्तियों के अंदर में भी एक प्रतिष्ठा छुपा हुआ रहता है। परंतु लोकनाथ गोस्वामी के अंदर में प्रतिष्ठा नाम का चीज़ लेश मात्र भी नहीं था। तो महाप्रभु का जो मध्याह्न लीला है, मध्य लीला तक चैतन्य भागवत ने मध्य लीला तक वर्णन किया है वृंदावन दास ठाकुर ने। अब जो मेन लीला है अंत्य लीला, वो अंत्य लीला अभी तक किसी ने वर्णन नहीं किया। इतना बड़ा रहस्यमय लीला अगर हमारे हाथ से चला गया तो गौड़ीय वैष्णव सब क्या लेकर के रहेंगे। इसीलिए इसको लिपिबद्ध होना चाहिए। तो ये कौन लिखेगा? फिर जो खड़े होकर के भूगर्भ गोस्वामी बोले ये तो एक मात्र कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखेंगे, सब वैष्णव ने खड़े होकर के समर्थन किया। फिर वहाँ से फिर जो सबसे वृद्ध वैष्णव थे लोकनाथ गोस्वामी, किसी भी तरह से उनको दर्शन करने के लिए आए, उनसे आशीर्वाद मांगे, तुम योग्य पात्र हो इसलिए तुम लिखो, सब काम हो जाएगा, ठाकुर जी सब पूर्ण कर देंगे। परंतु उस ग्रंथ में मेरा संबंध महाप्रभु के साथ में कैसा था, मैंने क्या काम किया इत्यादि कोई भी बिल्कुल वहाँ पर नहीं लिखना। इतने बड़े वैरागी थे ना, सब गोस्वामियों का, महाप्रभु का, सारे पात्रों का, पार्षदों का वहाँ पर वर्णन है। कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या हुआ नहीं हुआ, सब वर्णन किया हुआ है। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का सिर्फ नाम मात्र उल्लेख करते हुए गए हैं, है ना। तो ऐसे जो लोकनाथ गोस्वामी हैं, ये जय युक्त हूँ, यहाँ सारे वैष्णव आते हैं और उनके चरण में कृष्ण प्रेम प्रार्थना करते हैं। और सभी महाप्रभु के चरण धूलि यहाँ पड़ा हुआ है, षड गोस्वामी का चरण धूलि यहाँ पड़ा हुआ है। अभी तक महाप्रभु के जितने भी अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, सब आते हैं, उनका चरण पड़ा हुआ है। तो कृतार्थ होकर यहाँ से चले जाते हैं। जीव गोस्वामी ने अपने 3 शिष्यों को, जो शिक्षा शिष्य थे, उन 3 शिष्यों में से एक नरोत्तम दास ठाकुर जी थे। तो वो भी प्रकांड विद्वान थे, समय राजा के पुत्र थे। संपूर्ण शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन करवाया और प्रचार करने के लिए भेजना है, लेकिन उनको दीक्षा नहीं हुआ। फिर जीव गोस्वामी के आदेश से लोकनाथ गोस्वामी के पास में नरोत्तम दास ठाकुर आए और उनके चरण में पकड़ करके बोले, प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए, कृपा करके मुझे हरिनाम दीक्षा दे दीजिए। लोकनाथ गोस्वामी ने बोले, आज तक मैंने किसी को शिष्य किया नहीं हूँ और करूँगा भी नहीं, इसीलिए अभी भी वैष्णव, बड़े बड़े वैष्णव हैं, उनके पास में जाओ, उनसे दीक्षा ले लो। नरोत्तम दास ठाकुर ने बोले, अगर मैं दीक्षा लूँगा, गुरु करूँगा तो आपको ही करूँगा और किसी को भी नहीं करूँगा। अब वो बोलते हैं मैं शिष्य ही नहीं करूँगा, गुरु और शिष्यों में अब कॉम्पिटिशन, वो मंत्र नहीं देंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। परंतु ये प्रवीण वैष्णव थे, जानते हैं किस तरह से गुरु को और किस तरह से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो फिर जो ऐसा सोचा क्या सेवा करूँ, तो इसके पीछे जंगल ही था। तो वहाँ शोध करने के लिए जाते थे और उनकी जो सोच है उसको 4 बार परिक्रमा करते थे, हाथ से उठाते थे, फेंकते थे, फिर गाय का गोबर ला करके उस जगह को सफा करते थे। कुछ दिन के बाद में लोकनाथ गोस्वामी ने लक्ष्य किया कि जहाँ पर मैं सोच करता हूँ उस जगह को इतना सुंदर ढंग से सफा कौन करता है। एक दिन रात में हरिनाम करते करते जाकर के देखेंगे तो वही राजकुमार बड़ा प्रेम से, कोई घृणा नहीं है, बड़े प्रेम से, बड़े श्रद्धा से वो सेवा कर रहा है। उन्होंने सोचा भाई ये तो सत्पात्र है, जब कोई सत्पात्र मिले तो तुरंत दान देना चाहिए। असत पात्र को हम दान देंगे तो हमारा किया हुआ दान भी असत कार्य में समाप्त हो जाता, खर्चा होता है और उसका फल का भागी हमें भी होना पड़ता है। इसलिए तुरंत सुबह खड़े हुए उठे और बोले जाओ जाकर स्नान करके आ जाओ यहाँ से, और स्नान करके आए और नरोत्तम दास ठाकुर जी का दीक्षा इसी जगह पे हुआ था। यहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं माता कैला देवी के इसी गांव में, और साथ में चलिए सुनते हैं सुंदर कथा संगम कुंड की, जो कि राधा कुंड और माधव कुंड का मिलन है। राधे राधे, मेरा नाम मनोज कुमार गोस्वामी है और इस समय हम खड़े हुए हैं मथुरा जनपद के खायरा गाँव में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाँव कृष्णकालीन घटना से जुड़ा हुआ है। इस 84 कोस के अंदर 8 वन हैं, ये 8 वनों में डिवाइड है, विभक्त है, जिसमें वृंदावन को हम सभी लोग जानते हैं, वृंदा भी एक वन है। इसी प्रकार से निधि वन, भांडीर वन, पिपासा वन, अंजन वन, काम्य वन, गहवर वन, और हम जो खड़े हुए हैं इस स्थान को कहते हैं खदीर वन। ये जो कुंड आपको दिखाई दे रहा है ये खदीर वन के स्थान पर बना हुआ है और इसको संगम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मैं जिस गाँव में खड़ा हूँ, जो हमारा गाँव है इस समय खायरा, यहाँ कृष्ण बलराम अपने छोटे छोटे सखाओं के साथ गौचारण के लिए आया करते थे। ये खदीर वन है। खदीर कहते हैं कैच को, जो पान में कत्था लगता है, इसका कोई जंगल हुआ करता था यहाँ। और ये संगम कुंड है। इसी कुंड पर भगवान गाय चारण करने के लिए आए
और कंस ने एक सीबीआई जांच करके एक बगुले का रूप बना करके एक राक्षस को भेजा जिसका नाम बकासुर था। बकासुर जो बगुले का रूप धारण करके आया, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि वो इसी स्थान पर आया, इसी कुंड पर आया और ध्यान लगा करके, जैसे बगला जो होता है वो सफ़ेद होता है और उसको संस्कृत में दंभ का रूप माना जाता है। दंभ कहते हैं पाखंड को। वो यहाँ पर आया, उसका उद्देश्य जल में खड़ा होना नहीं था, उसका उद्देश्य मछली को पकड़ना नहीं था, उसका उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण को मारना। कृष्ण को वो निगलना चाहता था। जैसे ही वो गले में लेके गया और भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके ऐसे करके उसको चीर डाला। एक बार को जब ग्वाल वाल डरने लगे और वो कहने लगे कि हमारे लाला तो ये खा जाएगा, खाएगा और ये खाएगा और ये, तो इसी शब्द का शुद्धिकरण शब्द हो गया खायरा गाँव। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो तालाब है ये वही उसी घटना का है। आप यदि अनुभव करेंगे, आप यदि सोचेंगे कि यहाँ कृष्ण खेला होगा, ये वही तालाब है जहाँ भगवान ने जलपान किया होगा, ये वही तालाब है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े हैं। हम बचपन से इसको देख रहे हैं, पूरे गांव ने देखा कि इस तालाब को कहीं से बाहर का पानी नहीं आता है, लेकिन इसमें ना कोई बदबू आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी खुदाई करना चाहा कि क्यों ना हम इसको और सुंदर करना चाहें, लेकिन ठेकेदार लगे रहे, मोटर से पानी खिलाने वाले लोग लगे रहे, लेकिन इस कुंड के जल को कोई सुखा नहीं पाया। कितनी भी गर्मी पड़ जाए, कितना भी अकाल आ जाए, लेकिन हमारे इस संगम कुंड का पानी सूखता नहीं है। ये इसकी कृष्ण की महत्वता को दर्शा रहा है। जो भी हमें सुन रहे हैं वो भगवान की महत्वता को बता रहा है कि भगवान है कहाँ। हम तो जानते हैं हमारा ये तालाब और भी विस्तृत था। इसके बाद में मैं बताना चाहूँगा कि जस्ट बगल में ही दाऊजी मंदिर है। ब्रज के राजा कहलाते हैं दाऊजी महाराज। ब्रज का राजा शब्द यदि प्रयोग किया जाता है तो बलदेव जी दाऊजी को ही किया जाता है। तो खायरा में दाऊजी महाराज के भी दर्शन हैं। अनेकों मंदिर हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।